ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। आज हम छठ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। किसी गांव में सास बहू रहती थी। सास धार्मिक विचारों वाली महिला थी जो छठ मैया की पूजा और व्रत करती थी, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह अपनी बहू से कहती कि बहू, तू इस छठ मैया के व्रत को किया कर। तो वह कहती, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। ना तो मैं इतने घंटों तक भूखी रह सकती हूँ, ना अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। यह व्रत तो माँ जी आप ही करें। सास ने बहू को फिर से समझाने की कोशिश करी, पर वह नहीं मानी और छठी माता का व्रत का मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को कहा कि किसी चीज़ का तुम मजाक मत उड़ाओ। ये परंपराएं हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं, और तुम भी मेरे पोते की दीर्घ आयु के लिए छठी माता का व्रत और पूजन करो। बुढ़िया माई की बातें सुनने के पश्चात अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाए खाए का दिन किया, और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूड़ी का प्रसाद दिया, तब बहू ने फिर से कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो, और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर बूढ़िया माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश करी, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की बातों को अनसुना कर दिया और कमरे में जाकर खा पी कर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को यह छठ मैया के व्रत की महिमा बताती है, परंतु वह फिर भी नहीं रखती और टाल देती है। इस बार बुढ़िया माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह कह रही थी बार बार कि तू अपने बच्चे के लिए इस व्रत को कर। पर अब वह छठी मैया से क्षमा मांगने लगी कि यह तो बच्ची है, ना समझ है। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अब तक अपने कमरे में ही सो रही थी। उस दिन बहू देर से उठी और उठकर बहू ने जब अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा ना तो हिला और डुला। यह देखकर बहू घबरा गई। वह भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। तब उन्हें यह बात पता चली तो सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए। बच्चे को जगाने की कोशिश करी, पर बच्चा तो कुछ बोला ही नहीं, ना कोई शरीर में हरकत दिखाई दी। दोनों माँ बेटे यह देखकर घबरा गए और बच्चे को वैद्य जी के पास लेकर गए। वैद्य जी ने बच्चे को देखा तो कहा, ये तो मर चुका है। वैद्य जी भी हैरान था कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मर सकता है। बालक की मृत्यु को देखकर सभी विलाप करने लगे। बुढ़िया माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था, और फिर पोते की इस प्रकार मृत्यु को हो जाने पर बुढ़िया बहुत उदास रहने लगी। अब वह सोचने लगी कि यह कैसे हो गया। वह तो बस छठी मैया से क्षमा मांगने लगी। कहने लगी, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दीजिए। बुढ़िया माई ने कहा, छठी माई, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले मेरे पोते के प्राण कैसे ले सकती हो। हे छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो
तो हमें क्षमा कर दो। बुढ़िया माई लगातार छठी माता से इस प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी तो वह उसके पोते को लौटा दे। तभी एक औरत आई और कहने लगी, आज तो छठी माई का व्रत है और इस छठी माई तो बच्चों पर मेहरबान होती है, उनकी आयु को लंबी होती है। तुम्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए क्योंकि छठी माता तुमसे नाराज हो गई है। पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत रखने का संकल्प करो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा पुत्र अवश्य जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आया था। उस औरत ने बहू से कहा कि बहू, तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को जरूर करो। अनजान औरत की बातों में कुछ तो ऐसा जादू था कि इतने सालों से समझा रही सास की बातों को उस पर कोई असर नहीं हुआ, किंतु कुछ क्षणों में ही अनजान औरत ने बहू के मन को एकदम से बदल दिया। बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास भर गया और छठी माता से प्रार्थना करके कहने लगी, हे छठी माई, मेरे बच्चे को जीवित कर दे। मैं हर साल तेरे छठी व्रत का अवश्य करूँगी। इस प्रकार आंखें बंद कर कर छठ माता का व्रत करने का संकल्प ले लिया। तभी उसने देखा उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले और वैद्य जी भी हैरान थे। बालक को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने आंखें खोलकर देखा तो उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाया तो वहाँ पर नहीं थी। अनजान औरत अवश्य ही छठी माता थी। वह यह सोचने लगी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझाने के लिए आई थी। इसके बाद तो बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की तैयारी करी। शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ्य और अगले दिन उषा अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। हे छठी मैया, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसकी बहू को सद्बुद्धि दी तथा उनके बच्चों की रक्षा की, इस कथा को सुनने और हुकारा भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना, उनको सुख देना, उनकी संतान की रक्षा करना। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। अलग अलग रहती थी और अलग अलग अपने चूल्हों पर खाना बनाती थी। कोई भी काम हो सब अलग अलग करती थी। दोनों देवरानी जेठानी की कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी महिला थी तथा जेठानी थोड़ी सी गुस्से वाली थी, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ प्रेम से रहती थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। समय बीतता गया, 11 वर्ष हो गया, दोनों को संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बातें कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया, हमें नई नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता को सींचना चाहिए, तुलसी माता के आगे दीपक जलाना चाहिए तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई का पालन करना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर देवरानी जेठानी उनसे पूछने लगी कि तुम किस व्रत को करने के लिए कह रही हो, इस व्रत का फल क्या है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य घटी व्रत है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है और जो छठ व्रत करता है उनको सभी उनकी इच्छाएं पूरी होती है और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर देवरानी और जेठानी बहुत खुश हो गई।
उन्होंने संकल्प किया कि हम भी इस छठी व्रत को करेंगे और पुत्र के लिए इस व्रत का पालन करेंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी का नियम से पालन किया, धर्म से भोजन बनाया, लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल सभी कुछ बनाया जो व्रत में बनाया जाता है। देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती, थोड़ा गौ माता को देती, थोड़ा सा बछिया के लिए, एक पत्ते पर पंछी रानी को रख देती थी। जेठानी प्रसाद बनाती थी तो वो किसी को नहीं देती थी और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाए दहाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरने का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई करी और फिर भगवान की प्रसाद के लिए खीर बनाई। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो उस खीर प्रसाद को भगवान का भोग लगाया, छठी मैया को चढ़ाया और फिर पड़ोसियों को बांटा। और जैसे ही थाली में खीर परोसी कि उसे याद आया कि उसने तो घी का दीपक ही नहीं जलाया। अब वह घी का दीपक जलाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई थी। अब क्या था, दूसरे जगह जेठानी ने भी खीर बनाई और वह भी खीर बनाने के बाद भगवान का भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए खीर का प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने दीपक नहीं जलाया। वह भी दिया के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक दो कुत्ते उनके घर में आ घुसे और भोजन खाने लगी। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने कक्ष में गई और भीतर जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो वह कुछ नहीं बोली, बल्कि जो बर्तन में और खीर बाकी थी वह भी उसके आगे परोस दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखकर गुस्से में आ गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और कुत्ते को डंडे से इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया। जैसे तैसे चिल्लाता हुआ वह अपनी जान को बचाकर बाहर निकल गया। अब जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। कुत्ता देवरानी के यहाँ से आया था वह बोला, मैं तो जिस कमरे में गया था वह तो भली स्त्री थी। मुझे खीर खाते देखकर उसने कुछ नहीं कहा और बर्तन में और भी खीर डाल दी। जब उसे ये पता चला कि खीर खत्म हो रही है, मैं तो भर पेट कर आया हूँ। उसने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया है। मेरी तो छठी माई से यह प्रार्थना है कि मरने के बाद मैं तो उसका पुत्र बनूं, जीवन भर उसकी सेवा करूं और उसका ऋण चुकाऊं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त करूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। दूसरा कुत्ता बड़ा ही दुखी था। दुखी स्वर में कहराता हुआ बोला, हे मित्र, तुम तो सही कह रहे हो भाई। आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कभी नहीं हुआ। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोर ही खाए थे कि तुरंत वह दुष्टा वहाँ आई, कमरे को बंद करके मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी और मैं अधमरा कर दिया। छठी माई से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनकर आऊँ और बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसीलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर फिर से खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने भगवान और छठी मैया का भोग लगाया।
उसके बाद आसपास में खीर को वितरण किया और उसके बाद आचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम श्रद्धापूर्वक खाया। इधर जेठानी गुस्से में थी, आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा ना तो खीर बनाई ना घर की सफाई करी। उसके सिर पर तो गुस्सा सवार था। बची कुची खीर की खुचरन खाकर उसने वह ग्रहण कर लिया। इस तरह दोनों देरावनी जिठानी ने अपने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं बेजवान की बद्दुआ बड़ी बुरी होती है। इसे दैवयोग यही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वह कुछ दिन बाद जेठानी के द्वार पे आकर मर गया। अब क्या था, मरा हुआ कुत्ता था वह दुखी रहने लगा। दूसरा जो कुत्ता था वह अपने दोस्त के जाने के बाद दुखी रहने लगा। ना वह कुछ खाता था न पीता था। अब उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। देवरानी जिठानी दोनों गर्भवती हो गई। लोग कहने लगे छठी माता की कृपा हुई है, तभी दोनों ने एक साथ गर्भ धारण किया है। दोनों की कृपा से, छठी मैया की कृपा से उन दोनों को पुत्र प्राप्ति हुई। 10वें महीने में देवरानी और जिठानी को एक एक पुत्र हुआ। जो मार खाया हुआ कुत्ता था वह जेठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जेठानी बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने सजा लिए। लेकिन अगले दिन जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जेठानी का लड़का मर गया। जेठानी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वह जोर जोर से रोने लगी। यह क्या हो गया? उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही वह मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जेठानी को कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वह कुत्ता ही दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती है और वापस ले लेती है। यह सुनकर जेठानी बड़ी दुखी हुई और उसने छठी मैया से माफ़ी मांगी। इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जेठानी फिर से छठ का व्रत करने लगी। देवरानी का बेटा 5 वर्ष का हो गया था। इस बार जेठानी ने पूर्ण विधि के साथ छठ माता का व्रत किया। सूर्य नारायण भगवान की पूजा की तो उसकी कृपा से फिर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को देखकर पाकर वह बड़ी खुश हुई। बड़े लगन से उसने अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया। अब वह पुत्र बड़ा हुआ तो बड़ी उदंड माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी सीधे मुँह बात नहीं करता था, चोरी चकारी करता। कभी उसे गांव के राजा के सिपाही उसे चोरी के जुर्म में पकड़कर जेल खाने में बंद कर देता। जेठानी की तो सारी जगह जग हंसाई होने लगी। जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख ही देता था। वह जीवित तो हो गया था परंतु दुख देना उसने नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जो उसने पाप किया था वह उसको भोग रही थी। एक दिन देवरानी के बेटे ने अपनी माँ को, बड़ी माँ को दुख देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपने छोटे भाई को समझाया। अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही है। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनके गोद में दिया है, अब तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम उन्हें इतने दुख मत दो। यह वह कहने लगा कि छठी मैया से तुम्हारे लिए वह कितनी दुआएं करती हैं। जब बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया तो छोटा भाई समझ गया। अब उसे अपनी गलती का पछतावा था।
क्योंकि उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया था। उसने अपनी माता अर्थात जेठानी को माफ़ कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता की बड़ी सेवा करने लगा। छठी मैया की कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन की बरकत होने लगी। देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। हे छठी मैया, जिस प्रकार आपने देवरानी जेठानी पर अपनी कृपा बनाई रखी, इस कथा को सुनने वाले पर भी अपनी कृपा को बनाए रखना।